बकुलपुर गांव में पूजा नाम की एक गरीब लड़की थी जो अपनी माँ शांति के साथ उसकी झोपड़ी में रहती थी। उसकी माँ काफी बीमार रहती थी। एक दिन पूजा अपनी माँ को दवाई देते हुए कहती है, माँ ये लो, उठो और दवाई खा लो। रोज रोज इस बीमारी में पड़े रहने से तो अच्छा होता कि भगवान मुझे अपने पास ही बुला लेता। तुम ऐसी बातें क्यों करती हो माँ? तुम जानती हो ना तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम ही तो मेरे सिर की छत हो माँ। अगर तुझे कुछ हो गया तो फिर मैं कैसे जीऊंगी? इसीलिए तो चाहती हूँ कि जल्दी से तेरा घर बस जाए। अपनी माँ की सुनी आंखों में खुद की शादी का ख्याल देखकर पूजा बात को बदलते हुए कहती है, आप भी ना माँ, जब देखो मुझे अपनी बातों में उलझाए रखती है। अब मैं जल्दी से खेतों में से मूली तोड़कर बाजार में बेच आती हूँ, नहीं तो कोई और उसे ना ले जाए। मूली तोड़ने के बाद पूजा उसे बाजार में ले जाकर बेचने बैठ जाती है। ले लो ताजी मूली, ताजी ताजी मूली ले लो। लेकिन उसकी आवाज सुनकर भी कोई उस गरीब से मूली नहीं खरीदता। तभी कुछ देर बाद एक नौजवान ग्राहक उसके पास आता है और उससे कहता है, कैसे दी ये मूली? जी 20 रुपए किलो है बाबूजी, खरीद लीजिएगा तो एक गरीब के घर का चूल्हा जल जाएगा। उसकी बातों में छुपी गरीबी को देखकर नीरज का मन भी पिघल जाता है और वो कहता है, ऐसा कीजिए, ये सारी मूली तोल दीजिए और ये 200 रुपया रखिए। नीरज की दरियादिली देखकर पूजा का उदास चेहरा खुशी से भर जाता है और वो खुश होकर नीरज से कहती है, बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। आज आपकी वजह से मैं अपनी बीमार माँ को भरपेट खाना खिला सकूंगी, साथ ही उनके लिए थोड़ी दवाई भी ले लूंगी। ऐसे ही कई दिन बीतते जाते हैं और नीरज अब रोज पूजा से आकर मूली खरीद कर ले जाता है। धीरे धीरे दोनों में जान पहचान हुई और दोनों दोस्त बन गए। फिर एक दिन नीरज पूजा के घर की दहलीज तक आ पहुंचा। अरे साहब, आप यहाँ अंदर आइए, हमारे इस गरीब खाने में आपका स्वागत है। नीरज अंदर जाता है और पूजा की माँ के पैर छूकर कहता है, प्रणाम। ये वही साहब हैं जिनकी वजह से हमारा घर चल रहा है। यही रोज आकर मुझसे सारी मूली खरीद कर ले जाते हैं। जीते रहो बेटा, जीते रहो। भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। इस वक्त तो भगवान से पहले केवल आप ही मेरी मनोकामना पूरी कर सकती है माँ जी। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं बेटा। अब बात यह है माँ जी कि आपकी बेटी पूजा मुझे भा गई है और मैं उम्र भर के लिए इसका हाथ थामना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। ये बात सुनकर शांति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो रोते हुए कहती है, बेटा, कौन गरीब नहीं चाहता कि उसकी बेटी के हाथ पीले हो। तुम ले जाओ इसे, तुम इसे ले जाओ। नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे अलावा आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ जी को भी हम साथ ले चलेंगे पूजा। इसके बाद वो दोनों मंदिर जाकर 7 फेरे ले लेते हैं। फिर पूजा और उसकी माँ को लेकर नीरज अपने घर चला जाता है। वो दरवाजे की घंटी बजाते हैं तो नीरज की माँ सुभद्रा दरवाजा खोलने के लिए जाती है। अब इस वक्त कौन घंटी बजा रहा है? ओहो, कहीं फिर से कोई भूखा नंगा तो नहीं आ गया। सुभद्रा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो अपने बेटे के गले में शादी की माला देखकर सारा माजरा समझ जाती है। वो तो मैं तुम दोनों के गले में पड़ी माला को देखते ही समझ गई। खैर, हम कर भी क्या सकते हैं, अब तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। मैं जानता था माँ, आप हमें जरूर माफ कर देंगी। लेकिन वो सब ये बात नहीं जानते थे कि सुभद्रा की इस हामी के पीछे कुछ और ही राज छुपा था। अगले दिन सुबह जैसे ही नीरज ऑफिस के लिए निकलता है तो सुभद्रा का अत्याचार दोनों माँ बेटी पर शुरू हो जाता है। अरे ओ गरीब खाने से आई हुई माँ बेटी, इस महल को देखकर तो तुम दोनों की आंखें चौंधिया गई होंगी ना। तुमने तो ऐसा घर सिर्फ अपने सपने में ही देखा होगा और उसी सपने को पूरा करने के लिए बुढ़िया तूने अपनी जवान बेटी का इस्तेमाल करके मेरे भोले भाले अमीर बेटे को फंसा लिया। मैं तुम दोनों माँ बेटी की सब चाल समझती हूँ। बहन जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। बस अब नाटक बंद करो और जल्दी से काम पर लग जाओ। ए बुढ़िया, चल किचन में बर्तन पड़े उन्हें धो दे। और तू बहुरानी